गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक। तो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो देख लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं। तो है गुणनखंड तथा गुणज। ठीक है, तो यदि संख्या बी को पूर्णतः विभक्त कर दे तो ए तथा बी, ठीक है, ए तथा बी को का गुणनखंड कहते हैं। इस दशा में बी का एक गुणज कहते हैं। जैसे 30 के गुणनखंड हैं तो 30 के गुणनखंड कौन कौन हो जाएंगे? 1 2 3 5 6 10 15 और 30। इसका मतलब क्या है कि 30 जो है इसको हम इतनी इतनी संख्याओं से काट सकते हैं। ठीक है, 30 को हम 1 से भी काट सकते हैं, 30 को हम 2 से काट सकते हैं, 30 को 3 से काट सकते हैं, 30 को 5 से काट सकते हैं और 30 को 6 से भी काट सकते हैं हम हैं। फिर है 14 के गुणनखंड। तो 14 के गुणनखंड, 14 को हम 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 7 से काट सकते हैं और 14 को 14 से भी काट सकते हैं। ठीक है, महत्तम समावर्तक का क्या मतलब होता है? तो महत्तम समावर्तक का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या को विभक्त कर दे। जैसे 16 के गुणनखंड कौन से हैं? तो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है और 16। ठीक है, इन संख्याओं से 16 विभक्त हो जाएगा। 20 के गुणनखंड कौन से हो जाएंगे? 1 2 4 5 10 और 20। इन संख्याओं से जो 20 है वो कट जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, तो बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है वो हमारी क्या हो जाएगी? महत्तम समावर्तक हो जाएगी। अब 16 और 20 में कौन सी संख्याएं मतलब मैच खाती हैं कि दोनों में संख्याएं बराबर हैं? तो 1 1 इसमें भी है, 2 और 2 इसमें भी है, 4 और 4 इसमें भी है और संख्याएं जो है वो मैच नहीं खाती हैं। तो इसलिए हमारा अभिष्ट मासा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अभिष्ट मासा जो है 4 हो जाएगा हमारा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसमें 4 है। 2 छोटी संख्या है, 2 से बड़ी संख्या 4 है, तो 4 हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसीलिए अभिष्ट मासा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब है गुणनखंडों द्वारा मासा ज्ञात करना। तो गुणनखंडों के द्वारा कैसे मासा हम ज्ञात करते हैं इसको देखते हैं। तो प्रत्येक दशा में दी गई अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखे उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की छोटी से छोटी घात वाले गुणनखंडों का गुणनफल ही दी गई संख्या का मासा होगा। 3 संख्याओं का मासा, जैसे किन्हीं 2 संख्याओं का मासा ज्ञात करें, मासा तथा तीसरी संख्या का मासा ज्ञात करें तो मासा ज्ञात होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, यह है लघुत्तम समावर्तक, यह महत्तम समावर्तक। अब देखते हैं यहाँ, तो इसका देख लेते हैं। जैसे ये हमारा दिया हो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इनका मासा गुणे इनका लासा। ठीक है, तो क्या है, भिन्नों का मासा ज्ञात करना है तो अंशों का मासा और हरों का लासा लेना पड़ेगा। ठीक है, जो भी लेना है वो ऊपर होगा और जो नहीं लेना है वो नीचे होगा। ठीक है, लासा लेना है तो लासा ऊपर हो जाएगा, मासा नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। तो चलते हैं अब अपने हम पहले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा कौन सा हो जाता है उसको हम देख लेते हैं। ओके, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो ये हमारा है पहला क्वेश्चन। क्या है? लासा और मासा हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन पहला हो जाएगा, 2 संख्याओं का मासा 15 तथा उनका लासा 300 है। यदि एक संख्या 60 है, कितनी है? 60 है, तो दूसरी संख्या होगी। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो सूत्र हमारा है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में होता है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो देख लेते हैं पहली संख्या हमारी कौन सी है। तो पहली संख्या हमारी दी हुई है 60। ठीक है, कितनी दी है? पहली संख्या हमारी 60 दी हुई है। दूसरी संख्या हमें क्या ज्ञात करनी है? तो यहाँ पर लिख लेते हैं सेकेंड। ठीक है, सेकेंड संख्या। ठीक है, सेकेंड नंबर हमें ज्ञात करना है। अब हमारा एलसीएम कितना है? तो एलसीएम हमारा है 300। ठीक है, एलसीएम हमारा 300 है। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ हमारा 15 है। तो इसको हम यहाँ 15 लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इनको यहाँ रख लेते हैं इनका। ठीक है, पक्षांतर कर लेते हैं। तो हमारा ऊपर क्या हो जाएगा? 300 गुणे 15 बटे में क्या आ जाएगा? बटे में हमारा 60 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? बटे में हमारा 60 आ जाएगा। अब देख लेते हैं 15 एकम 15, 15 चक्कू 60। अब काटते हैं 4 से, तो 4 तो 28। ठीक है, बचे यहाँ पर 2, 4 पंचे 20। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा जो अभिष्ट उत्तर आ गया वो कितना आ गया, अभिष्ट उत्तर हमारा आ गया 75। ठीक है, 75 जो है ये दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी ये हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरी संख्या हमें मिल गई, क्या मिली है 75। ठीक है, 75 जो है ये हमें दूसरी संख्या मिल गई। ठीक है, तो लासा मासा का हमारा जो बिल्कुल बेसिक वाला है, तो बेसिक हमारा क्वेश्चन ये हो जाता है। कितना हो गया, तो इसकी उत्तर इसका आ गया है 75। ठीक है, 75 इसका उत्तर हमें मिल गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन हमारा कौन सा बनता है उसे देखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। ठीक है, तो वह संख्या कौन सी है। ठीक है, क्या देखना है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रह जाता है, तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, पहले इसका हम कर ले लेंगे लासा। ठीक है, तो इस संख्या का हम पहले क्या लेते हैं, इस संख्या का पहले हम लेंगे लासा। तो यहाँ रख लेते हैं 4, 6, 8 और 12, इसका हम लेंगे, क्या लेंगे, लासा लेंगे। तो लासा ले लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8 और 2 छंग 12। ठीक है, फिर इसको हम 2 से ही काटेंगे, 2 एकम 2, 3 कटेगा नहीं 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर से कट जाएगा 2 से, तो एक है, 2 से 1 कटेगा, कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो अब 3 का 3 उतरेगा, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। ठीक है, अब 3 से काटते इसको हैं, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3। ठीक है, अब सब एक एक हो गए, तो ये हमारा हो गया। अब देख लेते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 8 तिया 24। ठीक है, 8 तिया 24 कितना हो गया, 8 तिया 24। देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं हुआ है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8 और 2 छंगा 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, एक यहाँ आ गया, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, फिर ये 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ पर 3 और 3 आ गए। ओके, फिर यहाँ 3 से 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। कितना आ गया, 12 दूनी 24। अभी यहाँ पर कोई एक संख्या मिस हो गई है। ठीक है, पर हम इतने का निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो संख्या हमारी लिख गई है कोई बात नहीं, तो इतना ही रख लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना आ गया, 24। ठीक है, कितना आया है, 24 आया है। अब हमें क्या करना है, लिखा हुआ है हमारा संख्या में कितनी मिली, 24। क्या है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, 24 मिल गई है। अब हमें देखना है कि इन संख्याओं से हम जब भाग करेंगे इसको, ठीक है, तो प्रत्येक दशा में हमें 2 शेष मिलना चाहिए। तो इसमें हम 2 प्लस कर देंगे। ठीक है, शेष क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या हो गया, 24 2 26। ठीक है, 24 2 26, ये हमारा इसका आंसर हो जाता है। इसको हम जब चेक करें तो कैसे चेक करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तो चेक कर लें, जैसे 26 है, 26 को हम 4 से भाग करते हैं। ठीक है, तो 4 छंग 24, 4 छंग 24, 2 शेष हो गया, बच गया 2 शेष। तो ये हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर चेक कर रहे हैं, चेक करके दिखाते हैं आप लोगों को। 6 से करेंगे, 6 चौक 24। ठीक है, 6 चौक 24, यहाँ पर भी 2 शेष बच गया। और 8 तिया 24, वहाँ पे बचेगा। 12 दूनी 24, यहाँ पर 2 शेष बचेगा, तो सब में शेष 2 बचेगा। इसलिए उत्तर हमारा कितना हो गया, 26। इसमें उत्तर हमारा अभिष्ट बन जाता है। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा हमारा बनेगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो पेपर के तरीके से महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। तो पेपर में जो आता है उसी को ही देखेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे। क्या है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे, तो वो कौन सी संख्या होगी। तो देख लेते हैं, पहले क्या करेंगे हम, 3, 5,
8 और 12, इसका लेंगे लासा। तो इसका लेते हैं लासा, लासा लेते हैं तो इसको हम पहले 3 से कर लेते हैं। 3 एकम 3, 5 कटेगा नहीं, 8 भी नहीं कटेगा, और 3 चक्कू 12, ठीक है, कट गया। अब इसको काट लेते हैं 4 से, तो 5 कटेगा नहीं, 4 दूनी 8, 2 कट गया, 4 एकम 4, ठीक है। अब इसको करते हैं 2 से, तो 2 एकम 2, 5 कटेगा नहीं। अब इसको कर लेते हैं 5 से, ठीक है, तो 5 एकम 5, क्या हो गया, 5 दूनी 10, 10 चौको 40, 4 तें 12, 120, ठीक है। तो इसका हमें लासा मिल गया कितना, 120। इसका 120 हमें इसका लासा मिल गया। तो लासा कितना हो गया, लासा मिला हमें है 120। अब देख लेते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9000, 1 2 3 4 5, क्या है, 99,999। ये संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 120 से भाग करेंगे, ठीक है। 120 से इसको हम भाग करेंगे, तो करते हैं भाग। 5 चौक 48, 12 अट्ठी 96, 12 अट्ठी 96, तो ये कितने कट जाएगा, ये 8 से कट जाएगा। तो करते हैं 12 अट्ठी 96, 960, घटाते हैं, 9 से 0 गया 9, 9 से 6 गए, बच गया 3। अब यहाँ इसको उतारेंगे, 9 यहाँ उतार लिए हैं। अब बारते हैं 36, तो 3 से कट जाएगा, बारते हैं 36, तो यहाँ लिख लेते हैं बारते हैं 36, 360। अब यहाँ इसको 9 से 0 जाएगा, 9 ही बचेगा, 9 से 6 जाएगा, 3 बचेगा। फिर इसको यहाँ से 9 उतारेंगे, फिर यहाँ इसको 3 से ही जाएगा क्योंकि संख्या सेम ही है ऊपर वाले की तरह। तो यहाँ 360 फिर से आ जाएगा, ठीक है। क्या आया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, 9 एकम 9, 9 से पर मतलब 9, और 6, 9 में से 6 गया 3, तो कितना बचा, 39। तो यहाँ पर जो शेष हमारा बचता है इसमें 39 बचता है, ठीक है। अब हमारे पास बड़ी संख्या सबसे कौन सी थी, तो सबसे बड़ी संख्या हमने 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ली थी, कौन सी ली थी, 9,900, क्या है, 99,999। इसमें हम 39 माइनस करेंगे, कितना करेंगे, 39 माइनस करेंगे, तो 9 में से 9 गया, 0 बचा, 9 से 3 गए, 6 बच गया, और फिर ये सेम ही उतर जाएगा, ठीक है, ये सेम हो गया। अब क्या है, 99,960 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा कितने से, तो ये पूरा कट जाएगा कौन संख्याओं से, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, और 12 से कट जाएगा। पर हमें देखना क्या है, हमें देखना है 5 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर शेष 2 बचे, ठीक है। तो शेष 2 बचाने के लिए क्या करेंगे, शेष 2 बचाने के लिए इसमें हम +2 कर देंगे, ठीक है, +2 कर देंगे, तो 99,900 कितना जाएगा, 62, ठीक है, कितना जाएगा, 99,962 इसका उत्तर बन जाएगा, ठीक है। जिसमें प्रत्येक दशा में 2 शेष बच जाएगा, ठीक है, कितने से, तो 5 कितने, 3, 5 और 8 से जब भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में इसमें हमें 2 शेष मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से करते हैं। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 समाप्त होता है, ठीक है। जो पेपर में इसी तरीके के प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो चिंता करने की बात नहीं है। अगर आप लोग इस सीरीज को लगा लेते हैं तो समझ लीजिए आप पेपर में आराम से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो पेपर के माध्यम से ही मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चलते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा बनता है। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, 13 का वह क्या है। क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से एक बार, तो सॉरी डिलीट के लिए, 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो वह संख्या क्या होगी, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो वह संख्या क्या होगी। तो देख लेते हैं उसी तरीके से हम 4, 5, 6, 7 और 8 का क्या लेंगे, लासा लेंगे। तो देख लेते हैं लासा,
तो 4 है, 5, 6, 7 और 8, इसका लेके हैं लासा लेते हैं। तो 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 5 कटेगा नहीं, 2 3 6, 7 भी नहीं कटेगा और 2 चक्कू 8 कट गया। फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 5 कटेगा नहीं, 3 भी नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर 2 से काटते हैं, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा। अब देखते हैं आगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 हो गया, 8 3 24, तो यहाँ लिखते 24 गुड़े 8 3 24 और क्या है 8 3 24, फिर है 7 5 35, 35 और 24 की गुणा कराते हैं। फिर से देख लेते एक बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 8 3 24, ठीक है, 24 हो गया। अब 5 7 35 की इसमें गुणा करा देते हैं। 35 की गुणा कराते हैं, कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 0, ठीक है। अब 3 दूनी 5 चक्कू 20 और 5 दूनी 10, 10 10 5 दूनी 10, क्या 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10, 2 12, 12 और 24, फिर क्या है 3 चक्कू 12 के 2 और 3 दूनी 6, तो कितना आएगा टोटल 84 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा टोटल 84, ठीक है। तो यह कितना 840 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमें लासा कितना मिल गया, लासा हमें मिला है, लासा हमारा हो गया LCM, LCM हो गया 840। ठीक है, अब हमारे पास संख्या क्या है, तो अब हमारे पास संख्या है, संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, तो जो 13 से बिल्कुल भाज्य हो जाए हमें वो संख्या ढूंढनी है। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या है, लासा हमारा है 840। ठीक है, संख्या हमारे पास जब कोई है नहीं तो उसको हम वेरिएंट के मान लेते हैं। ठीक है, और प्लस में 2 है। अब हमें क्या लाना है, अब हमें लाना है जो 13 से बिल्कुल भाज्य हो जाए वो संख्या हमें लेके आनी है। तो पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, 840 गुणे 1 प्लस 2, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 842। जो 13 से काटेंगे तो 13 6 78, 13 91, 13 ठीक, 13 13 26 73, 13 54, 13 65, 13 6 78, 78, 13 78, तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, फिर काटते हैं, फिर लिखते हैं यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, प्लस 2 गुणा करते हैं, तो 2 सिफरम सिफड़ और 2 एकम 2, ठीक है, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, ठीक है, तो यहाँ पर 2 चक्कू 8 और 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 अट्ठे 16। अब इसको करते हैं 13 से भाग, तो 13 एकम 13, यहाँ पर 3 बचा, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 39, तो 13 दूनी 26 और 13 39 चक्कू 52, टोटल पूरा कट जाता है ना, तो शेष 2 नहीं बचेगा। फिर देखते हैं अगला, 40 गुणे 3 प्लस 2 बराबर क्या आएगा, तो फिर से देख लेते एक बार हैं। तो 2 सिफड़म सिफड़ बराबर 2, 3 चक्कू 12, 12 3 चक्कू 12 के 2 और 8 3 24 और 1 25, ठीक है, 8 24 1 25, तो ये संख्या कितनी आएगी 2522। ये संख्या जो है कट जाएगी। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए 2522 भाग 13, ठीक है, कितने करेंगे 13 से भाग करेंगे, 13 दूनी 26, तो 13 एकम 13, तो 13 एकम 13, तो यहाँ पर 2 और 1, यहाँ से 2 उतारते हैं, 13 दूनी 26, 13 दूनी 39, 13 चौक 52, 13 चौक 13 65, 13 78, 33 91, 33 13 अट्ठी 104, 13 अट्ठी 104। इसको चेक कर लेते हैं ना, 13 अट्ठी 104, 13 नामा 117, 9 से कट जाएगा। ठीक है, 13 नामा 117, तो 13 नामा 117, 7 5 12, मतलब 5 यहाँ जाएगा। अब यहाँ कितना बचा है 2, 13 चक्कू 52, 13 चक्कू 52, ठीक है, तो 13 चक्कू 52 ये हमारा आ गया। ठीक है, तो 13 चक्कू 52 हमारा ये पूरा कट गया। एक फिर से देख लेते हैं, 13 कम 13, 13 कम 13, यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया। ठीक है, यहाँ पर 2 उतार लिए हमने, 13 13 13 ठीक है, 13 नामा 117, 13 नामा 117, 3 2 5 मतलब 5, 17 5 22, 5 आ गया, यहाँ से 2 उतारा, 13 13 26, 13 13 चक्कू 52, तो 13 चक्कू 52 हमारे ये हमारा पूरा कट गया। तो 194 हमें यहाँ पर मिला है। तो हमें क्या देखना था, 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4 5 6 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे।
तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या 2522, ठीक है, ये संख्या बनती है। और इसमें हम क्या करेंगे, 2522 में 2522 प्लस 2 कितना हो गया? 2524 संख्या ऐसी हो जाएगी जो इन संख्याओं से काटेंगे तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बच जाएगा, ठीक है। तो उत्तर हमारा 2522 सही हो जाएगा, ठीक है। 2524 हमारा उत्तर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा बनता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो सॉरी, ये हमने जो लिखा था यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। टोटल हमारा उत्तर क्या आएगा? तो उत्तर हमारा यही सही है, ठीक है, 2522, ठीक है। इसमें पहले हमने 2 प्लस कर दिया, ठीक है, पहले से ही ये 2 प्लस पहले से ही है, ठीक है। ये शेष हमारा है ना, शेष हमारा 2 पहले से ही है, तो 2522 हमारा उत्तर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। चार अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20, ठीक है, 20 बचे। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी, उसे हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो ये पहले हम इसको लिख लेते हैं 15, 18, 21 और 24, ठीक है। क्रमशः इसे भाग देने पर ये शेष बचे, तो इसमें इसको पहले हम इनको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। माइनस कर लेते हैं 11, 14, 17 और 20। तो प्रत्येक दशा में कितना कितना बच रहा है आप लोग समझ रहे होंगे। तो 15, 11, तो इसमें माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। 18 और 14 में से माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। तो प्रत्येक दशा में 4 4 इसमें शेष बच रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इन संख्याओं का लेते हैं लासा, ठीक है। तो किसका लासा लेंगे? 15, 18, 21 और 24 का हम लेंगे लासा, ठीक है। तो इनका लासा ले लेते हैं। तो लासा लेते हैं, तो लासा इसको हम पहले ले लेते हैं चलो 3 से, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा ना। तो 3 पच्चे 15, 5 आ गया, ठीक है। 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 3 सते 21 और 3 अट्ठे 24, 3 से हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको 2 से कर लेते हैं। तो 5 कटेगा नहीं, 6 कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 7 नहीं कटेगा, 2 चक्कू 8 कट जाएगा, ठीक है। अब इनका निकाल लेते हैं हम, इनको गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 7 तिहाई 21, 21 चौक 84, 84, तो यहाँ लिख लेते हैं 84, 7 तिहाई 21, 21 चौक 84 और 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, इसकी गुणे 30 से गुणा करा देते हैं। तो क्या है, 4 तिहाई 12, 12 के 2 और 4 तिहाई 12 और 8 तिहाई 24 और 1 25, 24 1 25, ठीक है, 24 1 25, 2520 हमारा ये क्या है, लासा आ जाता है, ठीक है। 2520 हमारा लासा आ जाता है, ठीक है। अब इसमें हमें और भी करना है, क्या करना है, हमारे पास अब शेष क्या बचा था, प्रत्येक दिशा में हमें शेष 4 मिल रहा था ना। तो प्रत्येक दिशा में हम इसमें शेष 4 घटा लेंगे, ठीक है। तो इसमें से हम शेष 4 घटा देंगे तो क्या बचेगा, अगले पेज पे देखते हैं। तो अगले पेज पे देखेंगे क्या था, 2520। 2520 में प्रत्येक दिशा में हम 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 16 बच जाएगा, ठीक है, 2516, ठीक है, 2516 बच जाएगा। अब हमें क्या था, अब हमारे पास था 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9999, ठीक है। 9999 जो है, इसको हमें कितने से भाग करना है, 2516 से भाग करना है। क्या करना है, 2516 से भाग करना है। तो इसको हम कितने से भाग कर सकते हैं, तो 25 तिहाई 75, 25 चक 84 बड़ा हो जाएगा ना। तो 25 तिहाई 75 3 से कर लेते हैं। 16 तिहाई 48 क्या जाएगा, 16 तिहाई 48 और 25 तिहाई 75 माइनस करें, 9 से 1 8 गया 1, 9 से 4 गया 5, 9 से 5 गया 4 और 9 से 7 गया 2, 2500 2451। अब ये छोटा हो गया, कटेगा नहीं, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे प्रोसेस देखते हैं। तो हमारी संख्या 9999 थी, ठीक है। 9999 हमारी संख्या कितनी थी, तो इतनी हमारी संख्या थी 9999। अब इसको हम
कितने से भाग माइनस करेंगे, तो इसको हम इसमें से हम 2451 माइनस कर देंगे। 2451 जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7548 बच जाएगा। तो यही हमारा अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा अभिष्ट उत्तर है। ये हमारा उत्तर हो गया। क्या हो गया कि 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 शेष बचते हैं। तो ये संख्या वो हमारी हो जाएगी 7548। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं। तो ये आप लोग बस समझें कि ये बिल्कुल फर्जी क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा सही है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसे 5, 10, 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेष न रहे, तो वह संख्या कौन सी होगी। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, किंतु 7 से भाग देने पर कोई भी शेष न रहे, तो वह संख्या कौन सी होगी। तो उसी तरीके से हम जैसे पहले हमने लगाया था 5, 10, 12 और 15, इसका लेते हैं हम लासा। ठीक है, तो लासा ले लेते हैं, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 कटेगा नहीं, 5 तिहाई 15। फिर काट लेते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 3 का 3 ऐसे ही रहेगा। फिर काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब एक गुणा करा लेते हैं, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30 और 30 दूनी 60। तो इसका लासा जो हमें मिल गया है LCM। ठीक है, जो इसका हमें LCM मिल गया है वो कितना मिला है, 60 मिला है। ठीक है, 60 मिल गया है। अब उसी तरीके से जैसे हमने उसको पहले किया था, ठीक है, तो क्या किया था पहले, तो हमने यहाँ पे 60 रख लिया है और कॉन्सेंट की वजह से हमने इस यहाँ पर 60 रख लिया है और प्लस में हमें क्या रखना है, 2। ठीक है, क्योंकि हमें शेष 2 बचाना है ना, तो शेष 2 बचाना है, तो यहाँ पर 2 हमने ये रख लिया है। अब यहाँ पर हम हर के की जगह पर हम संख्या रखेंगे। ठीक है, और चेक करेंगे कि कौन सी संख्या में 2 शेष बचेगा और 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो पहले 1 रख लेते हैं, 60 कम 60 और प्लस 2 कितना आ जाएगा, 62। ठीक है, कितना आ जाएगा, 62 नहीं कटेगा। 60 गुणे 2, 60 दूना 120 प्लस 2 कितना है, 122, ये भी नहीं कटेगा। फिर क्या है, 60 गुणे 3 प्लस 2, तो 6 तिहाई 18, 180 और प्लस 2 182। तो इसमें 2 शेष बच रहा है। 7 से देख लेते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 छंग 42, हाँ पूरा कट रहा है। तो ये संख्या हमारी जो है सही हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारा अभिष्ट उत्तर कितना हो गया, 182 हमारा उत्तर इसमें हो जाता है। ठीक है, क्या है उत्तर, तो 182 इसका हमारा उत्तर सही हो जाएगा। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम फिर से लेकर आएंगे, किससे, तो फिर से लेकर आएंगे लासा मासा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो हमारा ये लासा मासा का पहला चैप्टर था, पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट हम, ठीक है, RS अग्रवाल बुक से करवाएंगे। तो उसमें आप लोग देखें, ये जो प्रश्न हमारे हैं, ये प्रश्न हमने जो आपको अभी दिए हैं, ये प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपरों में आए हुए पेपर के क्वेश्चन हैं। SSC CGL है, UP टेट है और CTET है और UP पुलिस है, इत्यादि परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हमने ये सेशन आप लोगों को करवाया। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। जय हिंद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।